हेलो स्टूडेंट, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ओम्स लॉ। जैसे कि आप लोगों ने आगे के लेक्चर्स में स्टडी किया अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर सिंबल्स। ओके, सो नाउ एक बेसिक जो टॉपिक रहेगा विच इज ओम्स लॉ। ठीक है, हम उसको स्टडी करेंगे, बट उसके पहले हम लोग एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, और उसको एक बल्ब से हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो एज यू नो वेरी वेल कि ये जो डॉट्स हम लोगों ने इंडिकेट किए हैं यहाँ पे, वो डॉट्स क्या इंडिकेट करता है वहाँ पे, इट इज समथिंग अ फ्री चार्ज। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अदरवाइज फ्री पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, बट अभी वो मूव नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अभी मूव नहीं कर रहे, मीन्स अभी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है। तो जैसे हम लोगों ने आगे सीखा कि इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ये सर्किट के अंदर हम लोग कैसे डाल सकते हैं? तो यस, ऑब्वियसली हमको इसके अंदर एक सेल कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो सेल हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ये वाला। जैसे कि हमको पता है ना पेंसिल सेल, जो पेंसिल सेल होता है उसी की बात कर रहे हैं। सो पेंसिल सेल के अंदर ये रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या काम करेगा? सपोज एज एन एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि ये सभी जो डॉट्स हमने दिखा के रखे वो पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं यहाँ पे हम लोगों ने एज एन एग्जांपल। तो पॉजिटिव चार्जेस की जो डायरेक्शन होगी, उनकी जो फ्लो की डायरेक्शन होगी, हम वो डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड यस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, बट हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये सभी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, मीन्स एक पुश करेगा, धक्का लगाएगा उनको। तो ये सभी कौन सी डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बराबर। तो आप लोग बोलोगे कि किस तरह से? अगर ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही रिपल्सन ज्यादा लगेगा, उतना ही धक्का ज्यादा लगेगा, और इतना ही फ्लो ज्यादा होगा वहां पे। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों ने सेल के ऊपर देखा हो कि 2 वोल्ट का सेल होता है, 5 वोल्ट का सेल होता है, 10 वोल्ट का सेल होता है। तो ये वोल्टेज क्या इंडिकेट करता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। इज दैट क्लियर? एक बात समझ लो कि यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर यहाँ से तो यहाँ पे तो रिपल्सन होगा बिटवीन दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस पॉजिटिव चार्ज। फिर भी वो यहाँ से यहाँ पे किस तरह से आता है? तो हम लोगों को पता है कि पेंसिल सेल के अंदर बहुत सारा केमिकल हम लोग भरता है, फिलअप करता है। तो केमिकल एनर्जी, तो ड्यू टू दिस केमिकल एनर्जी व्हाट हैपन, दिस पॉजिटिव चार्ज कम फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, और उसको हम ये बैटरी और सेल का क्या बोलते हैं? EMF। EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो आप लोग हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे डिटेल में, बट यहाँ पे हम लोगों को ये अभी नहीं लिखना है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से मूवमेंट होगा, और जैसे यहाँ पे चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो बल्ब स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक रहता है कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किस तरह से चार्ज फ्लो होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? बिटवीन एनी 2 पॉइंट क्या डेवलप करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिक फिनोमेना। अभी आप सोचो यहाँ पे सपोज के 2 वोल्ट का सेल लगा के रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली रिपल्सन लगेगा और पॉजिटिव चार्ज को धक्का लगने से वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सपोज यहाँ पे मैं 5 वोल्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली रिपल्सन कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। जब ज्यादा लगेगा तो करंट ज्यादा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे मैं 15 वोल्ट का लगा रहा हूं तो और ज्यादा लगे। तो मीन्स मैं क्या बोलने जा रहा हूं? तो V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग लगाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा फ्लो होगा। अगर कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। मींस जितना गुना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ही ज्यादा गुना आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो ये क्या बोल रहा हूं? इफ सपोज कि यहाँ पे मैं बोलूं कि अगर सपोज कि आपने पहले 2 वोल्ट लगाया था तो आपको करंट कितना मिल रहा था? 2 एम्पियर एज एन एग्जांपल।
अगर आपने इसको 4 वोल्ट कर दिया तो यहाँ पे भी करंट कितना होगा 4 एम्पियर एज एन एग्जांपल। यहाँ पे अगर 10 वोल्ट कर रहे हो तो करंट भी कितना होगा 4 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पे। इज दैट क्लियर? तो जैसे जैसे वोल्टेज यहाँ पे बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यूज भी बढ़ेगी यहाँ पे। इज दैट क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, इफ वी वांट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शन साइन देन व्हाट हैपन, वी हैव टू अप्लाई वन कांस्टेंट ओवर हियर। सो V इज इक्वल टू R इनटू I। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड V if we remove this proportion sign then we have to add one constant which is R। तो एक दूसरा सर्किट देख के हम लोग उसको समझने का ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो एज एन एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ पे हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट कोई भी गैजेट्स बल्ब हो एलईडी हो कुछ भी कनेक्ट, रेजिस्टेंस भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ये बैटरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव और ये रहा अपना की कनेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होके इस डायरेक्शन से पास होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी। इज दैट क्लियर? सो अगर मैं बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स आर इक्वल, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए सिर्फ एक ही पाथ पॉसिबल है। तो जितना पोटेंशियल ये दोनों के बीच में मिलेगा उतना ही पोटेंशियल आपको सेल के दो टर्मिनल के बीच में मिलेगा। तो जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऐसा सेंड कर दूं, इट इज अ वेरिएबल बैटरी वेरिएबल सेल, तो आप उसका वैल्यू चेंज कर सकते हो। वोल्टेज आप बढ़ा भी सकते हो, वोल्टेज आप डिक्रीज भी कर सकते हो। आप उसके आगे रियोस्टेट भी लगा सकते हो। रियोस्टेट के अंदर आप रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज आप लोग चेंज कर सकते हो, वाइज वर्सा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, तो एक्चुअली ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट भी आप लोग स्कूल में करोगे वहां पे, ठीक है। तो हम लोग उसका एक्सपेरिमेंटल जो फिनोमिनन है, एक्सपेरिमेंट किस तरह से होता है, इसका रिजल्ट किस तरह से मिलता है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखने का ट्राई करते हैं, बराबर। और उसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे वहां पे। तो इनिशियली क्या लेते हैं हम लोग, सपोज तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको एक टेबल बनाना होगा यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग आपको वोल्टेज की वैल्यूज चेंज करनी, उसके रिलेटेड आपको करंट की वैल्यू मिलती जाएगी। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं V अपॉन I विच इज इक्वल टू व्हाट, R। तो ये एक रिलेशन आपको मिला। वो रिलेशन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो रिलेशन मेंटेन होता है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे, अगर वोल्टेज यहाँ पे हम लोग 2 वोल्ट करता है यहाँ पे, तो उसके रिलेटेड आपको करंट मिलेगा एज एन एग्जांपल 5 एम्पियर, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अगर आप वोल्टेज को कर रहे हो यहाँ पे 4 वोल्ट, मैं राउंड अप वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे 4 एम्पियर लेता हूँ यहाँ पे। इज दैट क्लियर? आप जब उसको वोल्टेज 4 वोल्ट कर रहे हो तो यहाँ पे करंट आपको मिल रहा है 8 एम्पियर एज एन एग्जांपल। अगर आप वोल्टेज डिफरेंस कर रहे हो बिटवीन दिस टू एनी पॉइंट, बिटवीन दिस टू पॉइंट, तो आपको मिलेगा वहां पे 12 एम्पियर। सपोज कि आप वोल्टेज डिफरेंस कर रहे हो 8, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 16। अगर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे हो 10, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है 20 एंड सो ऑन। आप लोग इस तरह से आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। अभी हम लोग इसको देखते हैं, ratio between V upon I. So V upon I, which is we consider as a R. R means constant, बराबर। So V upon I means 2 upon 4, which is 1 by 2. 4 by 8. So it is again 1 by 2. तो आप हर बार देख सकते हो कि वैल्यू ऑफ द रेशियो बिटवीन V and I remain same, 1/2, 1/2, 1/2 and so on. तो ये क्या हो गया, एट एनी पॉइंट इनसाइड द सर्किट द रेशियो ऑफ V एंड I रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि वोल्टेज एंड करंट की जो वैल्यू होगी, उसका जो रेशियो होगा वो इनसाइड द रेजिस्टेंस, सॉरी इनसाइड द सर्किट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, विच इज R। ओके, तो ये R हम लोग किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, तो ये R जो हो रहा है वहां पे, वो R है, वो सर्किट का रेजिस्टेंस होगा।
इज दैट क्लियर? तो वो रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम लोग देखते हैं आगे, ये रेजिस्टेंस किस तरह से प्रोड्यूस होता है सर्किट के अंदर। बट उसके पहले ये ओम्स लॉ का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए हम लोग V वर्सेस I का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो क्या होता है V वर्सेस I का ग्राफ, और ऐसे बहुत सारे ग्राफ आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ड्रॉ किए बिटवीन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, इस तरह से बहुत सारे ग्राफ प्लॉट किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं V वर्सेस I का ग्राफ। तो जैसे हमने वोल्टेज को क्या लिया था, सबसे पहले 2 से लेके 10 तक लिया हुआ है। तो यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, दिस इज व्हाट एंड करंट। तो यहां से हम लोगों ने लिया था 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। ओके, तो सबसे पहले जो पॉइंट लिया था वो 2 पे कितना मिल रहा था करंट, तो 2 वोल्टेज पे कितना करंट मिल रहा था 4, 4 पे कितना करंट मिल रहा है 4 पे 8। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये 8, ये 4 पे और ये 8 पे। 6 पे कितना मिल रहा था 12, तो ये 6 पे आएगा यहाँ पे ये 12 का। 8 पे कितना आ रहा था 16, तो ये 8 पे आएगा ये 16। तो ऐसे ही अगर आप ये सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या इंडिकेट करती है, अगर आप 9th स्टैंडर्ड के ग्राफ की बात करो तो स्ट्रेट लाइन आपको क्या इंडिकेट करती थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ग्राफ आप लोग D वर्सेस T का प्लॉट करते थे तो यहाँ पे यूनिफॉर्मालिटी मिलती है। यूनिफॉर्मालिटी मिल रही है मीन्स यहाँ पे V वर्सेस I, अगर आप लोग स्लोप फाइंड करोगे ये V और ये I, ये V और ये I, ये V और ये I, तो V वर्सेस I का अगर आप लोग स्लोप फाइंड करोगे तो वो स्लोप का वैल्यू जो R होगा वो R ऑलवेज कैसा आएगा, रेजिस्टेंस सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ओम्स लॉ का जो नेचर आएगा मींस वो ग्राफ का जो नेचर आएगा वो क्या आएगा, लीनियर आएगा। और लीनियर ग्राफ का इंडिकेट करता है कि जो भी दो क्वांटिटीज रहेगी वो क्वांटिटीज एक दूसरे के प्रोपोर्शन में रहेगी। मींस यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज एंड करंट वो क्या होगा, एक दूसरे को प्रोपोर्शन में रहेंगे इनसाइड द सर्किट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल। तो ये दोनों ओम्स लॉ का कंडीशन है। तो ओम्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, एक तो इन सर्टेन डिफाइनेड कंडीशन मींस एट रूम टेम्परेचर, मींस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आप लो कर दोगे या बहुत टेम्परेचर हाई कर दोगे तो ये लॉ कभी कभी फॉलो नहीं होता। दूसरा, ये मटेरियल, ये जो लॉ है वो कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर ही एप्लीकेबल है। मींस सुपर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि सेमीकंडक्टर पे आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे इन हायर स्टैंडर्ड तो वो ग्राफ V वर्सेस I का कैसे आएगा, ऐसे आएगा। मींस इनिशियली जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट नहीं बढ़ेगा, बट जैसे वोल्टेज की सम वैल्यूज के आगे आप लोग जाओगे तो करंट धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का ग्राफ है। तो ओम्स लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं होता। तो ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कंडक्टिंग मटेरियल इन सर्टेन डिफाइनेड कंडीशन। तो ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट रहेगा वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इन अ रूम टेम्परेचर। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट भी याद रखना है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी याद रखना है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, एक्सपेरिमेंटल टेबल भी किस तरह से बनाना है वो भी आपको याद रखना है। एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकते हैं वहां पे। और ये सिंपल सर्किट भी आपको याद रखनी है। ओके, सो आर यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, रेजिस्टेंस, और आर इक्वल टू V अपॉन I। V मीन्स वोल्ट, बरोबर, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट रहेगा, और I मीन्स एम्पियर। सो V अपॉन A, वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो इसका जो यूनिट है आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हो, विच इज लाइक दैट, ओमेगा। इसको आपको बोलना है ओम। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, ओम रहेगा। मींस ऐसे भी लिख सकते हो OHM, ओम।
और ये भी लिख सकते हो, ये उसका सिंबल है ओम, बराबर। तो इतना आपको ओम्स लॉ के बारे में याद रखना है, उसका लीनियर नेचर, ये ग्राफ का नेचर कौन सा होगा, लीनियर, मींस स्ट्रेट लाइन रहेगी, दैट इज व्हाई v इज प्रोपोर्शनल टू I। तो इतना आपको ओम्स लॉ के अंदर याद रखना है। ओके, थैंक यू।